गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने पिछली वीडियो में इतना अच्छा साथ दिया, कमेंट किया, कुछ लोगों ने कॉल भी किया कि सर बहुत अच्छा है, इसी तरह से लाते रहिए। चलिए, जिसने फ़ोन किया था उसका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। चलिए, इसी तरह से हम तो कोशिश करेंगे लाते रहने का, और आप भी मेरा साथ दीजिए। चूँकि अब तो लॉकडाउन लगा है तो महाविद्यालय में पढ़ाई होगी, कहीं तो हो नहीं सकती है, और एक ही साधन बच जाता है ऑनलाइन जहां हम लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहीं पर हम सभी कोशिश करेंगे डिस्कस करने का। और देखिए, आप लोग अगर इस चैनल से जुड़ेंगे तो हम शुरू से लेकर के जो भी आप लोगों को टॉपिक ना समझ में आए, आप कमेंट कीजिए, हम बिल्कुल कोशिश करेंगे उस पर चर्चा करने का, डिस्कस करने का। और इसके बाद जो देख लीजिए कि सीटेट वगैरह जितना भी टीईटी होता है, उन सब के लिए भी हम तैयारी कराने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, S1 ही था उसका, हाँ, पहला यूनिट का जो था दूसरा भाग था। ठीक, सॉरी, पहला भाग था, इसमें हम लोगों को दूसरा भाग पढ़ना है जो कि है समकालीन भारतीय समाज की चुनौतियां और शिक्षा, यूनिट फर्स्ट है ये। और इसमें हम लोगों को समाज में सत्ता पढ़ना है। ठीक, पहला था हम लोगों का विविधता, असमानता तथा वंचना, इसका अवधारणा समझ। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, जो लोग चाहिएगा तो देख सकते हैं चैनल पर जा कर के। ठीक है, तो अब ये हम लोगों को समझना है समाज में सत्ता। ठीक, इसमें हम लोगों को 2-3 चीज़ ही समझना है ज़्यादा, उसके बाद आप लोगों को खुद ये टोटल टॉपिक समझ में आ जाएगा। ये हम पिछली वीडियो में भी बोले थे कि ये इतना बड़ा देखने में ज़रूर लगता है, लेकिन जब इस पर डिस्कस करते जाएंगे, कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, पिछली वीडियो 19-20 मिनट का होगा लगभग। तो सोचिए कि एक ही पेज था, उसको डिस्कस करने में कितना टाइम लग गया, 19-20 मिनट लग गया। तो इसी तरह ये लगता ज़रूर है। और इस डीएलएड के या बीएड के सत्र में ऐसा होता है कि आप सब परिचित होते हैं, सिर्फ आप लोगों को शब्द का मतलब अर्थ या जानना होता है। अर्थ आप जान लीजिएगा, आप उसको डिफाइन कर लीजिएगा। तो चलिए अब देखते हैं। पहला है समाज में सत्ता। सत्ता क्या है, समाज क्या है, वर्चस्व तथा प्रतिरोध, अवधारणा, प्रकार, कारक और इसके प्रभावों की समझ। देखिए, ज़्यादा इसमें लिखा क्या है, समाज में सत्ता, वर्चस्व तथा प्रतिरोध, अवधारणा, प्रकार, कारकों तथा प्रभावों की समझ। इतना पढ़ने पे आप दिमाग किसी का भी जो है ना घूमने लगेगा। तो आप ज़्यादा इतना सिर्फ समझ लीजिए, समाज समझ लीजिए, सत्ता क्या है, वर्चस्व क्या है और प्रतिरोध क्या है ये। ठीक, अब इन सब को पहले समझना है। ठीक, फिर इसकी ये अवधारणा होगी, उसके बाद फिर इसके प्रकार, ये इसके कारक क्या क्या हैं, क्या ये प्रभाव डाल सकता है हमारे समाज पे, हमारे शिक्षा क्षेत्र में, हमारे विद्यालय में, हमारे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। तो उसी को बस समझना है। ठीक, अब हम लोगों को सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं समाज। ठीक, समाज क्या है, समाज देखिए सबसे इसका छोटा इकाई होता है परिवार, तब समुदाय, तब समाज। समाज को ऐसे देख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक एक ही जैसा मिलता जुलता परिवार क्या बनाता है, समुदाय बनाता है। और जब वही 2 समुदाय फिर 1-2 समुदाय से, एक ही अपने ही जैसा समुदाय से मिल जाता है, तो वो समाज का निर्माण करता है। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। फिर अब इसके बाद देखते हैं सत्ता। अब सत्ता क्या है, सबसे ये ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सत्ता को ज़रा गौर से समझिएगा। सत्ता में होता क्या है, जब बहुत सारी शक्तियों के बीच कह लीजिए वर्चस्व को लेके संघर्ष शुरू हो जाता है कि मेरा वर्चस्व रहेगा समाज में, मेरा वर्चस्व रहेगा, मेरा वर्चस्व रहेगा। तो जब बहुत सारी शक्तियाँ इस तरह से करने लगती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसा केंद्र का ज़रूरत पड़ता है जो कि उन सब को साथ में लेके भी चले और वो समाज को ऑपरेट भी कर पाए। उन सबको भी साथ में लेना है। और जिस पर वर्चस्व है, जो वर्चस्व वाला मतलब जिस पर हम लोगों को शासन करना है, या कोई समाज है या कोई देश है, उसको भी साथ में लेके चलना है। तो सत्ता क्या करती है, शक्ति का जो भी शक्ति वाला केंद्र होता है, शक्ति का केंद्र हुआ सत्ता, जो भी शक्ति वाला व्यक्ति होता है या समुदाय होता है या समूह होता है, उसको वो
अपने अंदर में रखती है, वो एक्चुअली खुद अपनी शक्तियाँ उसको प्रयोग करने का सामर्थ्य देता है। तो ये सत्ता क्या है, विविध शक्तियों का केंद्र है। जब बहुत सारी शक्तियों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, ठीक, जब कई सारी शक्तियों के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है, तब एक ऐसे केंद्र की आवश्यकता पड़ती है जो सभी के बीच सामंजस्य स्थापित कर सके। इसके लिए जब किसी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियाँ किसी एक केंद्र को अपनी शक्तियाँ समर्पित करती है या अपनी शक्ति को उस केंद्र के द्वारा उपयोग किए जाने का अधिकार प्रदान करती है, तब वह शक्ति केंद्र क्या कहलाता है, सत्ता कहला जाता है। और एक बात देख लीजिए, अब फिर शक्ति आया एक शब्द कि यहाँ पर शक्ति क्या है, ठीक, सत्ता समझ में आ गया होगा उम्मीद है। उसके बाद फिर आता है शक्ति। शक्ति क्या है, शक्ति सत्ता का एक समझ लीजिए प्राइमरी पार्ट है या प्राथमिक अंग है। शक्ति है क्या, अब जैसे आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कोई बच्चा है क्या कि नहीं पढ़ना चाह रहा है, आप उसको बोल रहे नहीं तुमको पढ़ना है, तो यहाँ पर आप किस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, आप उसको माहौल में ढालने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, उसके अनुसार महाविद्यालय को नहीं अनुकूलित कर पा रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं कि नहीं तुमको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो ये क्या हो गया, आप अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। इससे ये बात समझ में आ रहा है कि शक्ति में क्या करता है एक इंसान या एक समूह, अब दूसरे व्यक्ति से या दूसरे समूह से उसकी इच्छा या बगैर इच्छा के अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराता है, ठीक। तो ये हो गया शक्ति। शक्ति किसका अंग है, सत्ता का अंग है, एक पार्ट है, ठीक। उसके बाद आता है कि सत्ता का प्रयोग कौन करता है, सबसे बड़ी बात है, सत्ता का प्रयोग कौन करेगा, सरकार करेगा, हम आप तो नहीं कर सकते हैं। जो सत्ता का प्रयोग सरकार करेगा। जब बहुत सारी शक्तियाँ के बीच वर्चस्व को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है तो उसको संभालने के लिए सत्ता आती है, सीधा से समझ लीजिए। और जब सत्ता आ जाती है तो सत्ता को चलाने के लिए सरकार आती है, ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद है सत्ता या सरकार के प्रकार। सत्ता या सरकार के प्रकार, ये चीज़ हम अभी भी बोले थे पहले भी कि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। सत्ता जो टॉपिक है, सत्ता अपना ये ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको कोशिश करिए अच्छे से देखने का, और हम भी यहाँ पर कोशिश करेंगे अच्छे से डील करने का। सत्ता समझा दिए हैं आप लोगों को, या सरकार एक ही बात है, सत्ता को तो सरकार ही चलाती है। उसके प्रकार क्या है, इसके बहुत सारे प्रकार है, लेकिन हम कुछ प्रकार यहाँ पर रखे हैं। जिस तरह है लोकतंत्र है, गणराज्य है, वास्तविक राजतंत्र जो कि राजतंत्र में ही आता है, सीमित राजतंत्र ये भी राजतंत्र में ही का ही अंग है, अभिजात तंत्र, सैनिक शासन, तानाशाही, लोकतांत्रिक, गणराज्य, अराजकता, धर्मतंत्र आदि, ठीक। तो ये लगभग 10 ठो हम रखे हैं, इसके बाद भी हो सकता है, या फिर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, 10 ठो में काम चल जाएगा, ठीक। इसके बाद फिर आता है वर्चस्व। ये इस सब को जो है ना एक एक बार डील करना पड़ेगा, जैसे लोकतंत्र, गणराज्य, 200 ठो को कोशिश करेंगे हम अगले वीडियो में डील कर देने का। अगर इस वीडियो में नहीं, लंबा हो जाएगा ये वीडियो ऐसे, फिर तो इसको हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम इसको अगले वीडियो में डील करेंगे, वरना फिर इसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम छोड़ भी सकते हैं। अगर ज़रूरत होगा तो आप लोग बताइएगा तो पक्का हम कर देंगे, ठीक। इसके बाद आता है वर्चस्व। तीसरा आता है, देखिए हम लोग समाज देख लिए, सत्ता देख लिए, अब आता है वर्चस्व। वर्चस्व क्या है, इसको सीधा रूप में आप समझिए। समाज या संस्था का कोई व्यक्ति या कोई भी समूह जब समाज के संसाधन में जो संसाधन उपलब्ध होता है, उसको जो उपलब्ध कराया जाता है, उसके उपयोग का वो सामर्थ्य अपने हाथ में हासिल कर लेता है। मतलब अब अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत है तो वो उसका मन किया तो वो देगा, नहीं मन किया तो नहीं देगा, यानी वो उसके उपयोग का सामर्थ्य उसके पास है, वो चाहेगा तो ही देगा। तो ये क्या हो गया, वर्चस्व। वर्चस्व किसके पास हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामूहिक भी हो सकता है। एक व्यक्ति के भी पास वर्चस्व हो सकता है कि वो समुदाय के ये समाज के संसाधन पर वो कब्जा करे। कब्जा असल में नहीं है, उसको चूँकि मिल तो जाता है, वो सामर्थ्य रहता है कि वो जब चाहेगा तभी उपयोग होगा, वो जिसको चाहेगा वही ले पाएगा, ठीक। और जब यही वर्चस्व बढ़ने लगता है तो वो क्या हो जाता है, प्रतिरोध का रूप लेने लगता है, विरोध का रूप लेने लगता है। अगला हमारा टॉपिक भी है विरोध, प्रतिरोध जिसको कहेंगे। तो वो जब वर्चस्व बहुत सारा होने लगेगा तो समाज का जो व्यक्ति है, जब किसी को संसाधन
उसको जो विकास के लिए ज़रूरत है जिस संसाधन की, वो संसाधन ही उसको नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसमें ऐसा नहीं कि एक बार नहीं मिला तो वो तुरंत प्रतिरोध करने लगेगा, विरोध करने लगेगा, ऐसा नहीं है। इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। एक बार में विरोध या जो भी प्रतिरोध है ये थोड़ी धीमी प्रक्रिया है, लेकिन जब हो जाता है तो फिर हो के रहेगा। ये थोड़ा सा होगा, पहले एक व्यक्ति के मन में ये ऐसा भाव जगा कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरे में जगह, तीसरे में जगह, इस तरह से लेकर के व्यक्तिगत से लेकर के ये सामूहिक हो जाता है। और जब सामूहिक हो जाता है इसमें कुछ समय लगता है, धीमी प्रक्रिया हम बोल दिए हैं। जब ये हो जाएगा, जब एक लोग आपस में जुड़ने लगेंगे, तब वहाँ पर क्या होगा, एक प्रतिरोध का उदय होगा। लोग उस जो शक्ति का जो केंद्र है या फिर वर्चस्व का जो व्यक्ति है या समूह है, जो वर्चस्व जिसके हाथ में है, वो उसका विरोध करता है कि नहीं, ये समर्थन के विपरीत समझ लीजिए, उसका विरोध करेगा कि नहीं, हम तुम्हारे नियम को नहीं मानेंगे, मेरा जो हक है हमको चाहिए। अपने वो अधिकार के लिए शक्ति के या सत्ता या सरकार के विरुद्ध बोलेगा, प्रदर्शन करेगा ठीक है, बोलेगा भी, प्रदर्शन भी करेगा। हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, तो हम लोग भी यहाँ क्या करते हैं, अगर कोई नहीं मिलता है अपने हम लोगों के मर्ज़ी के हिसाब से, देश में कुछ नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। नहीं होता है तो फिर प्रदर्शन करते हैं, कहीं कहीं पे लोग आगजनी करते हैं, या फिर शांति प्रदर्शन में लोग मार्च में निकलते हैं, समूह में निकलते हैं, कैंडल लेके, काला कपड़ा लेके, इस तरह से वो निकलते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रतिरोध का एक रूप हुआ। ठीक, अब इसके बाद हम लोग विरोध या प्रतिरोध कौन करता है, ऐसा नहीं है कि वो सब कोई करता है, ये बात भी याद रखिएगा। जिसके साथ ये बीत रहा है, जो उस बाद में भले इसके साथ कोई आ जाता है, तो वो चूँकि हमारा जो अभी हम ऊपर दिखाए थे, एक बात बताए थे, वर्चस्व। अब जिसके हाथ जो वर्चस्व जिसके पास है संसाधन का, समाज का, तो क्या वो प्रतिरोध करेगा या विरोध करेगा? नहीं करेगा। विरोध वही करेगा जिस पर वो बीत रहा है, यानी आम आदमी। तो विरोध या प्रतिरोध कौन करेगा? आम आदमी। अब देखिए, प्रतिरोध का मुख्य कारण क्या हो सकता है? प्रतिरोध का 3 मुख्य कारण हो सकता है, और भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर 3 ठो को खास करके दिए हैं, जो कि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। प्रतिरोध का सबसे बड़ा मुख्य कारण है संसाधन का असमान वितरण। क्या होगा? जिसको मन चाह रहा है दे रहा है, सत्ता जिसके पास है वो वही कर रहा है, अपने मर्जी के हिसाब से वो संसाधन का वितरण कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद है, या फिर दूसरा है जन संसाधनों का वर्चस्ववादी ताकतों द्वारा दोहन। जन संसाधन, जो जनता का जो संसाधन है उसका वर्चस्ववादी लोग अपने प्रयोग में ले रहा है, उसको नहीं दे रहा है, वही बात हुआ दोनों। उसके बाद है जनता का शोषण। जब जनता का शोषण होगा, जनता शोषण है, जनता का शोषण, तब वो क्या हो जाता है, तब भी विरोध का जन्म लेता है। और ये जब लगातार होने लगता है और अत्यधिक होगा, ठीक, याद रखिएगा, लगातार और अत्यधिक होगा जनता का शोषण, तब वो प्रतिरोध का रूप लेता है। और यहाँ पर जो है ना, हम 1-2 चीज़ अभी छोड़े हैं। सरकार तो हम बताएं आप लोगों को कि सत्ता का जो प्रयोग करता है वो सरकार होता है। एक बार हम अच्छे से इसको बोल देते हैं, सत्ता की शक्ति का उपयोग सरकार करती है। ठीक है, सरकार का यह प्रकृति होता है कि वो सबके लिए काम करे, वह जनता के हित के लिए काम करती है, कल्याण के लिए काम करती है। सरकार पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो जनता के हित के लिए कार्य करती है, और वो अपने हिसाब से कोशिश करती है कि हमारे देश की जनता खुश रहे, और उसके कार्य में उच्च गुणवत्ता होती है। चूँकि वो उनके पास बड़े बड़े IAS ऑफिसर होते हैं, बुद्धिजीवी लोग होते हैं, तो उनके कार्य में गुणवत्ता होती है। ठीक, सरकार के कार्य में क्या होती है? गुणवत्ता होती है। सरकार अपने विचार के अनुसार एक बेहतर माहौल बनाने का कोशिश करता है। ठीक, और वो इसके लिए हमेशा तत्पर होता है। और सरकार अपनी परिस्थिति के अनुसार एक कह सकते हैं कि अब परिस्थिति के अनुसार बहुत सारे नियम भी लाती है, और उसका एक ही मकसद होता है सरकार का कि हमारे देश की जनता खुश रहे। वो टोटल को लेके चलने का प्रयास करती है, टोटल लोगों को, सभी लोगों को
लेकिन अब कुछ ऐसा कानून हो जाता है सरकार के द्वारा बनाया गया जो किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता है। ठीक, अब इसी में तब वो प्रतिरोध जन्म लेता है। ठीक, अब सरकार में ही है, सरकार का हम आप लोगों को सत्ता या सरकार का 10 प्रकार तो दिखाई दिए हैं। ये 10 प्रकार ज़रा इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह जिस तरह आपने पिछले वीडियो में मेरा साथ दिया है, इसी तरह से देते रहिए। हम आप लोगों के लिए वीडियो कोशिश करेंगे हर संभव लाते रहने का। आप लोगों को जो भी टॉपिक नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, हम बिल्कुल क्लियर करने का कोशिश करेंगे। और रहा कुछ लोग नोट्स के लिए बोल रहे हैं तो वो भी होगा, आप लोग पहले चैनल से लाभ उठाएं। यहाँ अगर कुछ कमी होगी तो नोट्स पे कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय।